उज्जैन में 12 साल की लड़की के रेप केस में एक आरोपी अरेस्ट, पुलिस की धरपकड़ में आरोपी घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। ठाकुर का कुआं कविता पर बिहार में बवाल, आनंद मोहन ने घेरा तो लालू यादव ने दी नसीहत, बोले मनोज झा विद्वान है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एमपी दौरा, छतरपुर में आदिवासी लोगों के साथ खाना खाया, बोले इंडिया गठबंधन में सपा के लोग साथ। अमित शाह 1 अक्टूबर को पहुंचेंगे भोपाल, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद टटोलेंगे संगठन की नब्ज, चुनावी तैयारियों को देंगे धार। पंजाब में कांग्रेस एमएलए सुखपाल खैरहार अरेस्ट, 8 साल पुराने ड्रग तस्करी केस में पुलिस ने चंडीगढ़ से पकड़ा, कांग्रेसी समर्थन में उतरे। और दिल्ली में पकड़ा गया फरार आरोपी सद्दाम, यूपी एसटीएफ ने मालवीय नगर से की गिरफ्तारी, उमेश पाल हत्याकांड में 1 लाख का घोषित इनाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले खबर बल्लभगढ़ से है, जहां अनाज मंडी में धान और बाजरे की खरीद शुरू हो गई है। मंडी में आने वाले किसानों के लिए 2 गेट बनाए गए हैं, जहां से गेट पास कटवाने के बाद किसान धान और बाजरे को मंडी में बेच सकेंगे। मार्केट कमेटी के असिस्टेंट सेक्रेटरी मोनू दीक्षित ने बताया कि किसानों के लिए मंडी में सभी मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। खरीद 25 सितंबर से शुरू हो चुकी है। अभी तक 1 गेट पास कटा है, जिस पर 40 क्विंटल पर मर धान की खरीद हुई। इसके अलावा 17,630 क्विंटल धान आ चुका है, जिसमें प्राइवेट धान अधिक मात्रा में है। दीक्षित, मार्केट कमेटी बल्लभगढ़, असिस्टेंट सेक्रेटरी। खरीद हमारे 25 तारीख से शुरू हो गई है। अब तक 1 गेट पास कटा हुआ है 40 क्विंटल का पीआर का जी। इसके अलावा 17,630 क्विंटल टोटल धान आया हुआ अब तक, प्राइवेट प्लस सरकारी, जिसमें जो हमारा प्राइवेट धान है वो ज़्यादा मात्रा में आया है। सरकारी केवल मात्र 40 क्विंटल धान अब तक आया हुआ है मंडी। सरकार की तरफ से कितनों पे खरीद रखी गई है? सरकार की तरफ से एमएसपी इसका 2203 रुपये है। खबर फरीदाबाद से है, जहां नेशनल हाईवे पर भरने वाले पानी से लोगों को अब जल्द निजात मिल जाएगा। हालांकि अभी भी कई विभागों की मशक्कत के बाद हाईवे से पानी को हटा दिया गया है। डीसी विक्रम सिंह यादव ने इसको लेकर एनएचएआई और फिर एफएमडीए और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करके रूपरेखा तैयार की। जल्द ही पानी की कनेक्टिविटी करके डिस्पोजल पर ले जाया जाएगा और वहां से आगे शिफ्ट किया जाएगा, ताकि यहां से गुजरने वाले लाखों लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसमें जैसे कि पहले काफ़ी पानी भरता था एनएचएआई के जो मेन हमारा हाईवे जा रहा है शहर के बीच में से, जिसको मथुरा रोड कहते हैं। तो ये पिछले साल से ही मेरे संज्ञान में आया था, तभी से इस पे कार्यरत है। तो इसमें जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, चाहे वो एनएचएआई हो, चाहे एमसीएफ हो, चाहे एफएमडीए हो, सभी के साथ कोऑर्डिनेशन करके तो हमने एक प्लान बनाया। उसके साथ ही वो प्लान हमने एनएचएआई में एकदम टॉप लेवल तक उठाया। चेयरमैन साहब से मैं पर्सनली मिल के आया था, तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव थे, उनने आगे काम करने के लिए डायरेक्शंस दी हैं। तो अब आप देखेंगे जैसा कि ये कनेक्शन जो इनके ड्रेन के कनेक्शन जो नहीं थे, आपस में कनेक्टेड नहीं थी, तो वो भी आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। और इसके साथ ही इसका डिस्पोजल के लिए नहर पे एमसीएफ को कहा गया है, एमसीएफ वहाँ पे उसकी कैपेसिटी को एनहांस कर रहा है। तो जो पाइप भी हैं उनकी भी कैपेसिटी है और जो मोटर्स हैं उनकी भी कैपेसिटी। तो ये दोनों ही चीज़ें जब पूरी हो जाएंगी, एक तो जो इंटरकनेक्शन हो जाएंगे और साथ ही डिस्पोजल तक वो पहुँचेंगे और उसकी क्षमता बढ़ेगी अगर, तो वो पानी जल्दी से जल्दी हम बाहर निकाल पाएंगे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण न मिलने से लोगों में रोष है। कांग्रेस ओबीसी के कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया, राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीसी को सौंपा। कांग्रेस ओबीसी कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का वो स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें कुछ खामियां रह गई हैं, जिसको लेकर रोष है और प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में देश की ओबीसी महिलाओं को न छोड़ा जाए, उनको भी आरक्षण में शामिल किया जाए। साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2024 के चुनाव में शामिल किया जाए और उसको लागू किया जाए, ताकि महिलाओं को इसका फायदा मिल सके। जिले के पदाधिकारी, हल्का के प्रधान, हल्का के पदाधिकारी ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो भी फिलहाल केंद्र सरकार ने दोनों सदनों में पास किया, हम इस अधिनियम की
स्वागत करते हैं और इसमें आधी आबादी जो महिलाओं की है उनको अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए समान अवसर प्रदान होंगे, परंतु साथ ही जो इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कमियां हैं, जैसे कि ओबीसी महिलाओं को इसमें आरक्षण नहीं दिया गया है, हम मांग करते हैं कि इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम में एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। खबर इंद्री से है, जहां जेजेपी नेता अजय सिंह चौटाला अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर संगठन को और मजबूत करने में जुट गए। इंद्री पहुंचे अजय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस में रोज जूतियों में खीर बढ़ती है। 10 साल से उनका कोई संगठन नहीं बना है। कितने प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, कितने प्रभारी बदल गए। जहां कार्यक्रम होता है वहां लठ बजते हैं, आपस में धक्का मुक्की होती है। वहीं राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम एक साथ लड़ेंगे क्योंकि हम एनडीए के घटक हैं। वहीं गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव भी साथ में ही लड़ेंगे। हर पार्टी अपना संगठन बढ़ाने का काम कर रही है, हम भी जुटे हुए हैं। जिनकी रोजाना जूतियों में खीर बटती है, आज तक 10 साल में वो अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए। 3 अध्यक्ष बदल गए, 5 प्रभारी बदल गए। और जिलों में आप रोजाना देखते हो कि जहां भी उनके आयोजन होते हैं, किस तरीके से धक्का मुक्की, किस तरीके से आपस में लठम लठा होते हैं, वो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो राजस्थान में क्या मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी के साथ या पार्टी? निश्चित तौर पे हम एनडीए के घटक हैं, उनके साथ मिलकर के ही लड़ेंगे। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव अलग से लड़ने की तैयारी है या इकट्ठे? क्यों लड़ेंगे अलग से? जब हम सहयोगी हैं तो मिलकर के लड़ेंगे। आपका 46 विधायकों की आवाज आ रही है, तो कितना आप अधिकार? वो फैसला तो प्रदेश की जनता ने करना है, मेरे अधिकार में नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, बता रहे हैं ना कि हर पार्टी अपना अपना संगठन का काम बढ़ाने का कर रही है। तो कितनी दावेदारी करते हैं इतनी सीटें हमें मिलनी चाहिए? वो तो जब समय आएगा, चुनाव डिक्लेयर होने दें, आप बता देंगे, आपको ही बताएंगे सबसे पहले। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है। राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने गांव मथाना में अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्रांगण में अंबेडकर की मूर्ति का लोकार्पण किया। वहीं इंस्टीट्यूट के प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पौधारोपण भी किया। डॉक्टर बनवारी लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गाँव मथाना के अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्रांगण में अंबेडकर की मूर्ति का लोकार्पण किया है, जो बहुत अच्छी पहल है। सहयोग में किया। खबर कुरुक्षेत्र सेक्टर 17 मार्केट से है, जहां दिन दहाड़े 14 वर्षीय छात्र तनय पर अज्ञात 3 युवकों ने लाठी और गंडासी से जानलेवा हमला कर दिया। छात्र ने भागकर जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन अज्ञात युवकों ने उसको एक दुकान के दरवाजे के पास रोककर बुरी तरह से पीटा। वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। गंभीर घायल छात्र तनय ने जानकारी देते हुए बताया कि वो पेपर देकर घर की तरफ जा रहा था। जब वह सेक्टर थाने 17 में पहुंचे तो एक गाड़ी में अचानक से 3 युवक आए और उनको देखकर उसके साथ उसका दोस्त भाग गया। इसके बाद तीनों युवकों ने उस पर हमला कर दिया। हमारी छुट्टी थी, मैं पेपर दे के आने लगा था। फिर प्रांजल मिल गया, मैं कहा प्रांजल चला घर, तो उन्होंने कहा था चल चलेंगे थोड़ी देर में। फिर वो अंदर गया, पता नहीं किससे देखने गया, नहीं पता। फिर हम आ रहे थे, फिर प्रांजल ने एक बंदे को फोन करा, वो फोन वाली दुकान पे खड़ा था बैग लेके। फिर हम गए, फिर वो मिल गया, फिर हम चले गए। फिर हम 17 सेक्टर की मार्केट में मुड़े, पीछे ने वही गड्डी आई, गड्डी मारे, उन्होंने आवाज मारी पकड़ो ये रे बंदे। प्रांजल और देख कब भाग गए, हम वहीं खड़ा रह गया। हम मिट्टी क्या कहेंगे, आगे मेरे पास हमला कर दिया जी। कल न सर ये लड़का जो स्कूल में जा रहा था, पेपर था, इसका एग्ज़ाम था, 11:30 की बात है। तो पेपर देकर जैसे ही निकला तो वहाँ से 17 सेक्टर की मार्केट से पतंजलि के पास जाके इसके पास हमला हो गया जी। 2-3 लड़के थे जो अनजान थे, उनको ये जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं। और एक दूसरा लड़का इसके साथ था जो भाग गया था, उसको पता है इनके बारे में कौन है क्या। कितनी चोटें लगी हैं? चोटें जी गंडासी लग रही पैर में और डंडे लगे हुए हैं, तो पूरे लाठी जैसे मारते दोनों। कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई है? पुलिस रिपोर्ट दर्ज हो रही है। कल हमारे को ओम अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी भाई
तन्मय सन ऑफ सुरेंद्र कुमार वासी बीड़ पिपली 14 साल एज लड़ाई झगड़े में इलाज के लिए दाखिल है। जो इस सूचना पर हम होम अस्पताल क्षेत्र पहुंचे थे, जहां डॉक्टर साहब से पेशेंट बारे राय ली थी। जो डॉक्टर साहब ने पेशेंट को अनफिट तैयारी किया था और उसके परिवार वालों से वाहनों से वारदात प्लेस का पता करके मौका वारदात पे गए थे। मौका वारदात पे आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को कल हमने चेक किया था। जो सीसीटीवी कैमरे में एक कार में नंबर प्लेट पे टेप लगाकर मुंह ढके 4-5 लड़के उस तन्मय नाम के बच्चे को पूरी तरह मारपीट कर रहे थे। तो उनकी अभी तक शनाख्त पहचान नहीं हो सकी और ना ही बच्चे के बयान हुए हैं, ना परिवार वाले ने किसी ने कंप्लेंट अभी तक कोई पुलिस को दी है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर सिरसा से है, जहां ब्लॉक नाथुसरी चौपटा के कागदाना गांव में पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कागदाना गांव में 3.25 करोड़ की लागत से बनने वाले कम्युनिटी सेंटर का भी शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इस सेंटर के बनने से आम लोगों को पर्याप्त सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि गांव में ई-लाइब्रेरी, जिम और महिलाओं के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बनाए जाएंगे। कागदाना ग्रामीणों ने बताया कि ई-लाइब्रेरी के निर्माण से हमारे बच्चे बाहर जाते थे पढ़ाई के लिए, वो अब गांव में ही बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। पंचायत मंत्री ने कहा कि करीब 2000 गांवों में भी व्यायामशाला बनाने का काम किया जाएगा। बाइक या गाड़ी चलाते समय ठोकर लग जाना या एक्सीडेंट हो जाना बड़ी आम सी बात है, मगर एक्सीडेंट कर दूसरे व्यक्ति को छोड़कर भागना बड़ी बात हो सकती है। इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और मोटा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ऐसा एक मामला आज अम्बाला शहर के बेटी बचाओ चौक पर हुआ, जिसमें एक बाइक सवार युवक ने एक एक्टिवा चालक को टक्कर मारी, जिस पर एक महिला अपनी मदर इन लॉ और बच्चे के साथ सवार थी। युवक ने महिला को टक्कर मार भागने का प्रयास किया। एक समय पर तो युवक कामयाब भी हो गया, लेकिन बुरी किस्मत के चलते वो अम्बाला के विधायक के घर के आगे ही पकड़ा गया। महिला के ऑपरेशन के बाद भी उसने युवक के पीछे भागकर उसे पकड़ लिया। इसके बाद उनका काफ़ी विवाद हुआ। इस दौरान पुलिस पहुंची मौके पर और मामले को 3 नंबर चौकी भेज दिया। ठीक है, चक्कर हमें भी आ रहे हैं, मैं पागल नहीं हूं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला छावनी में बनाए जाने वाले सिविल एनक्लेव का मुख्य भूमि पूजन मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आगामी 15 अक्टूबर 2023 पहली नवरात्र को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज आरसीएस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान योजना के तहत जीएसएलआर जनरल लैंड रजिस्टर रिकॉर्ड में 20 एकड़ भूमि का पंजीकरण अब सिविल एनक्लेव के नाम से हो गया है। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय के डिफेंस स्टेट ऑफिसर द्वारा सिविल एनक्लेव निर्माण के लिए जीएलआर में भूमि का पंजीकरण किया गया है। पहले इस भूमि का पंजीकरण मिलिट्री डेयरी फार्म के नाम से दर्ज था। गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों से अब ये भूमि उड़ान योजना के तहत सिविल एनक्लेव के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से उपलब्ध हो पाई है। खबरें पंजाब से है। किसानों की मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष जारी है। किसानों की अब बहुत सी मांगें हैं जो सरकार ने पूरी नहीं की हैं। इसी को लेकर किसानों ने फिरोजपुर से मोगा पहुंची एक ट्रेन को रोक लिया। बाद में एसएसपी ने ट्रेन को लुधियाना के लिए रवाना किया। इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसान फसलों के नुकसान का मुआवजा न मिलने से परेशान हैं। मांगों को लेकर 18 किसान जत्थेबंदियों ने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की है। पंजाब के 15 रेलवे स्टेशनों पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि किसानों के इस एक्शन से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ਅੱਜ ਜੋ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 28, 29, 30 ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਜੁੜਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਏ ਹੋਏ ਕੇਸ ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ कि केंद्र सरकार नाल संबंधित जो मंग है साडियां मंनियां मनाउणी है। में आज सिख नौजवानों के द्वारा देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम मांग पत्र दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदीप सिंह ने कहा कि हरदीप सिंह का जो कत्ल हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को सच सामने लेकर आना चाहिए कि आखिर इसके पीछे असल कारण क्या है। जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है उन्हें सजा दी जाए। सिख कौम को इंसाफ मिलना चाहिए। डेट है 28/9/23 ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ हर जिले ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਆ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ खड़े ने, सोडी साहब खड़े ने, बाकी सारे मुंडे खड़े ने। किसान संगठनों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर पंजाब भर में केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर पंजाब भर में रेलवे ट्रैक जाम कर दिए गए हैं। पंजाब भर में 18 किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। पंजाब में 12 स्थान, मोगा जिले में मोगा, होशियारपुर में होशियारपुर, गुरदासपुर और बटाला, जलंधर में जलंधर कैंट, तरन तारण में तरनताल, संगरूर, सुनाम, पटियाला, नाभा, फिरोजपुर, बस्ती, टैंक वाली और मल्लावाला, रामपुरा है। बठिंडा में अमृतपुर के फूल में देवीपुरा में ट्रैक जाम किए गए। सीनियर मीत जोन वालों महसूस अज जो 18 उत्तरी भारतीय जथेबंदियों वालों जो इत्थे गुरदासपुर ट्रैक जो जाम किया गया, जिहदे विच पंजाब भर दे विच जिहड़ियां रेलां 3 दिन वास्ते चक्का जो जाम किया गया, जिहदे विच केंद्र सरकार वालों मन्नियां होईयां मंगां जिन्हां तो केंद्र सरकार पासा वट रही है, आनाकानी कर रही है, वो हर प्रभावित खेतर नूं मुआवजा देण प्रति जिहड़ियां साडे मसले ने उन्हां लै के अज रेलवे ट्रैक 3 दिन वास्ते बैठे आ। उस तो अगे फिर सरकार का रवैया वेख के चले जाएगा। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा। 3 दिन वास्ते जो रेल रोको अंदोलन वा सूबा कमेटी के फैसले अनुसार जो 3 दिन का रेल रोको अंदोलन जो शुरू किया गया वा। जिन्नियां भी पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार दे नाल संबंधित मंगां ने उहदे मुताबक साडियां जिहड़ियां मंगां ने केंद्र सरकार दे नाल जिहड़ियां साडियां मंगां ने वो ये ने कि जो साडे झूठे परचे दिल्ली अंदोलन दौरान या होर भी साडे किसानी अंदोलन दे नाल जिहड़े झूठे परचे पाए गए आ, वो जिहड़े किसान या किसानां दे जिहड़े संद ने ट्रैक्टर ट्रालियां अजे तक अंदर लगे आ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਤਿਲਵੇਂ ਪਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਏ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਏ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ वास्ते। और यहाँ वक्त है छोटे ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबरें मध्य प्रदेश से, उज्जैन से खबर आ रही है। सतना की मासूम से दुष्कर्म का मामला। उज्जैन से इस वक्त खबर आ रही है। सतना की मासूम से दुष्कर्म का मामला है। 5 ऑटो वालों को पुलिस ने राउंड अप किया है। बच्ची मध्य प्रदेश के सतना की रहने वाली बताई जा रही है। बच्ची के पिता सतना में मजदूरी में रहकर का काम करते हैं। बच्ची ट्रेन या बस के माध्यम से ही उज्जैन पहुंची थी। 3 ऑटो वालों में से एक मुख्य आरोपी है, 2 अन्य हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा पूरी घटना की जांच कर रहे हैं। सूत्रों
इंदौर के अस्पताल में उपचार में बच्ची की हालत में सुधार बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मैहर में भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसके बाद महिला नेत्री मैहर से भाजपा में टिकट की दावेदारी करने वाली जिला पंचायत सदस्य जयंती तिवारी ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि पार्टी के वरिष्ठों का निर्णय सर्वमान्य है। मैं भाजपा की निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और जीवन भर रहूंगी। भाजपा सरकार में प्रदेश के लोगों को नई दिशा और दशा मिली है। मैं जिला पंचायत की सदस्य जयंती तिवारी, मैं भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान हूं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करती हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा खड़ी हूं, खड़ी रहूंगी, उसके लिए कार्य करूंगी। हर गांव, हर शहर, क्षेत्र जा कर के स्वयं प्रचार करूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं उन योजनाओं को लेकर के मैं जाऊंगी और सभी को बताऊंगी, योजनाओं के बारे में बताऊंगी और उनको यही बताऊंगी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है तो सब कुछ है, उसी के लिए हमें कमल को ही वोट देना है। मैं इसी कमल के लिए ही खड़ी रहूंगी। मंडला जिले में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारी जो कि विगत 1998 से मात्र 300 रुपये में कार्यरत हैं, उनकी सुध आज तक शासन प्रशासन ने नहीं ली। वर्तमान महंगाई में 5,000 रुपये महीना देकर 24 घंटे काम लिए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। अंशकालीन कर्मचारियों का कहना है सरकार हमें कम से कम दैनिक वेतन भोगी में पदोन्नत तो कर सकती है। सभी विभागों में यहाँ तक कि कोटवार रसोइयों तक की सरकार ने सुध ले ली है, पर हम गरीब कर्मचारियों की समस्या सरकार को क्यों नहीं दिखती। हम अंशकालीन कर्मचारी हैं सर। हमारी मांगें पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री तक के हमारी निवेदन हुआ, लेकिन अभी तक सुनाई नहीं पड़ा, उसका कोई जानकारी अभी तक नहीं लगा। नहीं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं सर, हमको अंशकालीन तो पूर्णकालिक किया जाए और दैनिक वेतन भोगी किया जाए और जो योग्यता के अनुसार हैं तो उन्हें नियमित भी किया जाए। जो 15-20 साल से काम करते आ रहे हैं उन लोगों को नियमित किया जाए और जो पीछे हैं तो उनको भाई कलेक्टर दर पे कम से कम किया जाए, कम से कम। बाकी सब पटवार लोगों का हो गया, आशा भूषण का हो गया, लेकिन अंशकालीन कर्मचारी का कोई सुनाई नहीं। 4-5 से अंशकालीन में 300 रुपये से करते हुए आ रहा हूँ। अभी वेतन कम से कम मेरे को 20,000 मिलना था और 20,000 मिलता तो मैं अपने लड़के को बच्चे का शादी विवाह करता, घर दूर बनाता, पढ़ाता लिखाता, लेकिन अभी तक हम लोगों को 5,000 सरकार दे रही। सरकार से हम प्रार्थना अनुरोध है मीडिया के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि हम अंशकालीनों के लिए सरकार को बड़ी से बड़ी कदम करें और हमको पूर्णकालिक किया जाए और कलेक्टर दर किया जाए और जिसको नियमितीकरण के लिए है तो नियमितीकरण भी होना चाहिए। अगर हमारा वो मांगेगा नहीं तो हम अपना बलिदान करने के लिए भी तैयार हैं। हमारा अंशकालीन पूरा परिवार बलिदान करने के लिए। खबर बलौदा बाजार से है। कृषक सह श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। बटापारा के सुभापटा में ये आयोजन किया गया। 263 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण का कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। मुख्य अतिथि प्रदेश के किसानों को करोड़ों की सौगात देंगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त जारी की गई। 54.52 लाख किसानों को 1895 करोड़ रुपए दिए गए। देखिए मैं थोड़ा के बारे में मालूमात लूँगा और मैं बेंगलुरु से इधर आने के बाद उसके बारे में डिटेल ले रहा हूँ। लेकिन जो भी कुछ हो, अन्याय अगर कोई करता है तो बहुत दिन टिकता नहीं, और कोई अन्याय हमारे ऊपर करेगा तो अन्याय सहन करने वाले लोग भी हम नहीं। खबर कोरबा से है। गणेश विसर्जन के दौरान 2 गुटों में चाकूबाजी हो गई। घटना में एक किशोर की मौत हो गई तो वहीं दूसरा घायल हो गया। आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। CSEB चौकी के कोहड़िया नहर के पास की घटना बताई जा रही है। एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के किशोरों को चाकू मारी। मृतक का नाम मृतकों में हरीश कुमार है और घायल युवक भूपेंद्र है। दोनों बरपारा
कोहड़िया के निवासी बताए जा रहे हैं। मृतक के शरीर पर चाकुओं से 8 बार वार किया गया। खबर कोरिया से है, जहां पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर ईद मिलाद उल नबी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रीति रिवाज के साथ जुलूस निकाला गया। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। इस दौरान तकबीर, अल्लाह अकबर, हुजूर की आमद, मरहबा जैसी सदाएं वातावरण में गूंजती रही। इसके अलावा बैकुंठपुर, पटना, सोनहत में भी भव्य जुलूस निकाले गए। इस अवसर पर भाईचारे का संदेश देते हुए कई जगहों पर हिंदू समाज की ओर से जलपान की व्यवस्था की गई। साथ ही मुस्लिम समाज के हाफिज नूरी हाफिज शुजाउद्दीन, वकील वसीम खान ने भाईचारा, स्वदेश में शांति और अमन, चैन, एकता के साथ रहने का संदेश दिया। आज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है, यानी रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख है। आज की तारीख में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। यूँ तो बहुत सारे नबी दुनिया में आए, मगर सबसे आखिर में हमारे नबी ईस्वी सन के मुताबिक 571 ईस्वी में हमारे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए। आज 1500 साल का अरसा हो गया। उन्हीं की याद में आने की खुशी में आज की तारीख में हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं। और वो सारी दुनिया के लिए मेरे मुस्तफ़ा नबी बनकर के आए हैं, रहमत बनकर के आए हैं। जहाँ पे मुसलमानों के लिए रहमत है, वहाँ पे गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत है। जहाँ पे इंसानों के लिए रहमत है, तो जिन्नातों के लिए भी रहमत है। कि ईद मिलादुन नबी का मौका है और ये हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस विधानसभा चुनाव पर्यवेक्षक श्री वेल्ला प्रसाद 3 दिवसीय दौरे पर बीजापुर पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। वेल्ला प्रसाद ने कहा कि मैं 20 दिनों से छत्तीसगढ़ के दौरे पर हूं। मैंने देखा जनता के मन ने मन बना लिया है। आगामी चुनाव कांग्रेस पार्टी 75 सीटों से जीतेगी। उन्होंने कहा कि आरएसएस, बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट लोकतंत्र, संविधान, मजदूरों, आदिवासियों, छोटे व्यापारियों के खिलाफ है। इलेक्शन पर्यवेक्षण में कर्नाटका में भी काम किया ऑब्जर्वर करके में। आप लोग को मालूम है कर्नाटका में मोदी और अमित शाह वेरी सीनियर मिनिस्टर्स उधर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया। इवन रोड शोज भी किया। ऑफ कोर्स रोड शोज को उन लोग अलग राज्यों पे बाउंड्री राज्यों के लेके आया जाए। ये आप लोग को मालूम है क्या रिजल्ट है? क्या रिजल्ट है? ये पूरा जनता ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इधर उन लोग के नॉलेज है, उन लोग का डिसीजन लेने के लिए। अभी मैं कुछ गांव में विजिट किया, डिस्कस किया, उन लोग को बहुत अच्छा क्लैरिटी है। कटघोरा नगर में कटघोरा के राजा का जिस भव्यता से गणपति बप्पा का आगमन हुआ था, उतनी ही धूमधाम से कटघोरा का राजा का विसर्जन हुआ। ढोल नगाड़ों, धुमाल व डीजे के साथ जब गणपति बप्पा का जुलूस निकला तो कटघोरा नगर के साथ साथ दूर दराज के हजारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और इस ऐतिहासिक पल की गवाह हुए। खबर बिहार के नालंदा से है, जहां जहरीली गैस से किसान की मौत का मामला सामने आया है। मामला शिवनगर गांव का है। आपको बता दें कि गांव के प्रमोद कुमार धान की खेत में पटवन के लिए गांव के आहार गए थे, जहां कुएं में लगी मोटर खराब होने के कारण प्रमोद कुमार मोटर ठीक करने कुएं में उतरे। कुएं में उतरते ही जहरीली गैस का रिसाव होने के कारण किसान का दम घुटने लगा, इससे उसकी मौत हो गई। क्या पंचायत में शिवनगर पंचायत में प्रमोद कुमार पिता कमलेश जी का बच्चा है और वो कुइया में गिर गए। मैंने कुइया में मोटर बनाने क्रम में नीचे गए
और गैस लगा तो उसके कारण उनको मृत्यु हो गया। कौन गांव है? शिवनगर पंचायत शिवनगर के शिवनगर नाम। अच्छा, कोई बचाने भी गए थे उनको? बचाने के लिए गए तो उसको मैंने गैस लगा तो उन्होंने निकल गए। अच्छा, तो आ रहा है कोई टीम आ रहा है, रेस्क्यू वाला टीम तो बोल रहे हैं सीओ साहब आ रहा है, उसके साथ निकाला जाएगा। शिवनगर गांव है और वहाँ में हेले थे मैंने मोटर के वास्ते उसके लिए, और हमेशा तो हेलवे करते थे, लेकिन मैंने कुआं में हेले और गैस हो जाने के कारण और दम घुट गया और वही नीचे पानी में गिर गए। कोई उनको निकालने भी गए थे क्या? कोई निकाले गए थे तो हिम्मत नहीं पड़ा, आधा कुआं से लौटे। खबर यूपी के आगरा से, जहां गणेश विसर्जन के दौरान यमुना में 5-6 बच्चे डूब गए। 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, 4 की तलाश जारी है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कर दी है। न्यू आगरा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। गोदकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुरानी रंजिश में मौत के घाट उतारे जाने की बात कही जा रही है। आरोपी की बहन को मृतक भगा ले गया था। मृतक ढोलना थाना क्षेत्र के गांव नगला गोदी की घटना बताई जा रही है। खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी के थाना क्षेत्र के अनट्रेंड डॉक्टरों और स्टाफ नर्स के गलत उपचार से किशोरी की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज के दौरान मरीज को गलत इंजेक्शन लगाए जाने का आरोप लगाया। हालांकि पीड़ित परिवार द्वारा शोर मचाने पर अस्पताल संचालक किशोरी के शव को अस्पताल के बाहर बाइक पर फेंककर फरार हो गया। मामला घिरोर थाना क्षेत्र के करहल रोड पर संचालित राधा स्वामी अस्पताल से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक स्वामी अस्पताल में परिजनों ने इलाज के लिए 20,000 नकद जमा किए थे, जो अन्य दवाई भी दी। इसके अलावा अलग से पैसे 1100 रुपये लिए। 17 साल की भारती की अचानक तबीयत खराब हो गई। लगभग 11 बजे जैसे ही स्टाफ नर्स ने उसकी भतीजी को इंजेक्शन लगाया, वैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स और कर्मचारियों ने उसकी भतीजी को अस्पताल से उठाकर नीचे सड़क पर डाल दिया और उसका शव फेंक कर अस्पताल बंद कर फरार हो गए। वहीं सीएमओ ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सीज कर दिया और भारती के इलाज के दौरान उपचार से संबंधित अभिलेख मांगे हैं। वहीं मृतका भारती के चाचा ने आरोपी चिकित्सक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। कुछ नहीं, उनके सिर पे बुखार था तो मैंने एडमिट कराया करीब 12 बजे। तो परसों करवाया तो वो दवाई दिलवाई मैंने तो बिल्कुल ठीक हो गई। रात में हमसे बात की, बुआ मैं घरे ले चलो। मैंने की तो सुबह होने दो तब मैं ले जाऊँ। मैंने की तो ठीक है। डॉक्टर ने दवा दिलवाई, सुबह भी सही थी, खाना भी खाया, एक पार्ले-जी खाया, चाय भी पी और दलिया भी खाया। उसके बाद फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन कर गया रिएक्शन। नाम आपका? गिरीश। कहाँ रहते हो? ओए। जो आपकी बिटिया थी क्या नाम है इसका? भारती। कितनी उम्र होगी? 16-17 साल की उम्र है। कौन से अस्पताल में भर्ती कराई थी, क्या मामला था? हमारा पता राधा स्वामी। तो कैसे खत्म हो गई लड़की? आप बुखार तो लड़ी में सही है गई थी और इंजेक्शन लगाए था जो ने कहीं भर्ती लड़ी को लड़ी ने कहीं ले जाओ, वही लड़ी में ही कर दो, ले जाएंगे। जो ने कहीं पीरी आएगा वो तो दवाई करेगा, हमारी पीरी है कर दो, लड़ी में ही खत्म है। खत्म है। खबर संभल से है, जहां मुजफ्फरनगर जैसा कांड फिर सामने आया है। मुस्लिम शिक्षिका ने 5वीं के छात्र की सहपाठी छात्र से पिटवाया। हिंदू छात्र के थप्पड़ जड़ने वाला छात्र मुस्लिम है। मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर आधार पर आरोपी शिक्षिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। टीचर द्वारा एक छात्र को दूसरे छात्र से पिटाई कराए जाने की घटना प्रकाश में आई है। इस संदर्भ में पीड़ित छात्र के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साक्ष्य के क्रम में टीचर को अरेस्ट कर लिया गया है। इस प्रकरण में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
खबर कासगंज के है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर जनप्रतिनिधियों और नेताओं के साथ बैठक की। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब हो डबल इंजन की सरकार का गुणगान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश है, भ्रष्टाचार मुक्त कासगंज है। वहीं उन्होंने सोरों तीर्थ नगरी घोषित होने के बावजूद भी विकास न होने के संबंध में श्री मौर्य ने कहा कि सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में है, सभी तीर्थ स्थलों पर विकास कराया जा रहा है। पर्यटन दिवस पर सबसे ज़्यादा पर्यटक उत्तर प्रदेश में आते हैं। भगवान वराह की नगरी में भी अयोध्या की तरह विकास होगा और स्वयं अगली बार दर्शन करने मैं आऊँगा। उन्होंने अखिलेश यादव के द्वारा भाजपा पदाधिकारी की जमीन पर कब्जा करने के संबंध में कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा सपा के लोगों ने कब्जा किया है, जबकि भाजपा सरकार उन भूमाफियाओं से जमीन मुक्त करा रही है। श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। इतने गुंडे अपराधी भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। अकेले अगर हम कासगंज की बात करें तो 573 हेक्टेयर भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई, जिसकी कीमत 1 अरब 30 करोड़ रुपया है। तो हम तो ऐसे भूमाफियाओं से 1-1 इंच जमीन खाली करा रहे हैं। अखिलेश जी सूप बोले तो बोले, चलियां भी बोले, जो कब्जा ही करने का अभियान चलाते थे। धन्यवाद। 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालना महाचुनौती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि सीएम योगी ने सोमवार शाम 7 बजे लॉ एंड ऑर्डर पर महाबैठक की थी, लेकिन सीएम योगी की सख्ती का असर पुलिस वालों पर होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिन पुलिस वालों के कंधों पर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने और लोगों को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है, अगर वही अपराधी बन जाए तो आम आदमी का भगवान ही मालिक है। यूपी के अलग अलग जिलों में खाकी के कारनामों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पुत्र श्री शपथ लेता हूं कि मैं भारत और कानून द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची राजभक्ति का परिचय दूंगा। मैं इन कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेने में सहमत होता हूँ तथा जनता से सच्चाई एवं शिष्टाचार के साथ सद्व्यवहार करूंगा। शपथ देश के संविधान के रक्षा की, शपथ विधि द्वारा स्थापित सच्ची राजभक्ति की, शपथ अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने की और शपथ जनता के साथ सच्चाई और शिष्टाचार व्यवहार की। ये शपथ आज हम आपको इसलिए सुना रहे हैं ताकि आप भी समझ जाएं कि जब देश के लिए मर मिटने और लोगों को इंसाफ दिलाने की आग मन में लगती है तो तन पर खाकी चढ़ती है और खाकी के साथ जिम्मेदारी भी कंधों पर सितारों के साथ ही सजती है। लेकिन जब तन पर चढ़ी वर्दी की गर्मी सिर पर चढ़ जाए तो ना ही कसम याद रहती है और ना ही जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में खाकी वर्दी वालों पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि यूपी के 3 जिलों से आई ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यूपी में वर्दी वाले खुद अस्मत के लुटेरे बन गए हैं। जिन कंधों पर इंसाफ के लिए परेशान लोगों को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है, वो खुद इंसाफ और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनकी हरकतों को सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। खाकी वर्दी में वर्दी वालों ने ऐसी दहशत फैला रखी है कि अगर वर्दी का बस चलता तो खुद शर्म से अपना रंग बदल लेती। प्रयागराज के सराय ममरेज थाना क्षेत्र के जंघई चौकी में बैठे रक्षक ही खुद भक्षक बन गए। छेड़खानी की शिकायत करने थाने गई महिला के साथ पुलिस कर्मियों ने दोस्तों संग मिलकर पहले तो गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, फिर गाड़ी को पेड़ से टकराकर पूरे मामले को रफा दफा करने की साजिश रच डाली। जानकारी के मुताबिक मंदहई का पूरा जंघई बाबा नगर थाना क्षेत्र सराय ममरेज की रहने वाली महिला को कोई व्यक्ति फोन पर परेशान करता था और अश्लील बातें करता था। फोन पर बात न करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी, जिसकी शिकायत करने पीड़िता चौकी इंचार्ज के पास गई।
21 सितंबर की शाम चौकी इंचार्ज ने फोन कर पीड़िता को चौकी बुलाया और आरोपी की गिरफ्तारी की बात कहकर 3 अन्य साथियों के साथ निजी कार से उसे भदोही ले गया, जहां रास्ते में दुर्गागंज बाजार में उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज मिलाकर चलती कार में उसके साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। अब आपको संभल में खाकी का कारनामा सुनाते हैं, जहां गुन्नौर कोतवाली के इंस्पेक्टर अशोक कुमार की रासलीला के वायरल ऑडियो ने पूरे महकमे को शर्मसार कर दिया। दरअसल बीते जून महीने में नाबालिग लड़की से रेप की घटना हुई थी। मामले की विवेचना खुद इंस्पेक्टर अशोक कुमार कर रहे थे। मैं इतना होश नहीं रहा। ये क्या दारू भी पिए थे? हाँ, दारू भी सब। हाँ, बहुत नशे। आपको भी पिलाए थे? हमें भी नशे में एकदम। अच्छा, और दूसरी बात ये, क्या जब आप होश में आई हैं तो जो ग्रामीण मौके पर आए थे वो लोग क्या पुलिस वालों के खिलाफ या पुलिस वालों हाँ, कुछ ऐसा कार्रवाई हुआ था? नहीं कुछ। तो आप इसकी शिकायत जिले के आला अधिकारियों तक पहुँचाई हैं? पहुँचाए है, लेकिन हम कुछ होता नहीं। वो तो क्या चाह रही हैं? हम बस इंसाफ चाहते, हमें न्याय मिले और हमें योगीनाथ सबके हमें बैठा जाए, हमें न्याय मिले। अच्छा, ये घटना हुए कितना दिन बीत गया है? आज 3 दिन हो गया है, लेकिन अभी परिजनों ने आरोप लगाया कि जांच के नाम पर बतौर विवेचक इंस्पेक्टर ने रेप पीड़िता से अश्लील सवाल पूछे। अशोक कुमार ने पीड़िता को व्हाट्सएप कॉल करने का भी दबाव बनाया, जिसके बाद एसपी कुलदीप सिंह गुनावत ने मामले की जांच का जिम्मा एएसपी को सौंपते हुए इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। साहब बोल रहे हैं। बताओ। अच्छा, जो उस दिन डॉक्टरी हुई थी तेरी वहाँ डॉक्टरनी के पास, तो उसने क्या क्या चीज चेक करी थी? बिना तो कुछ भी ना करी, वही करी बस। क्या जो करने वाली होती वो करी। बताओ ना। हाँ, हेलो। हाँ जी। मैं नौकरी बार बार में शर्म लग रही है, तो मैं ना पता जो करो सो। अरे भाई, वो रिपोर्ट जा रही है वहाँ से, क्या वहाँ से रिपोर्ट वालों ने पूछ रहे हैं? अरे तो मुझे शर्म लग रही है बाकी तुम्हें। अब बताना, बता दो ना, बताना मत बताओ। बता देना जो बात है, जो बस ठीक होता है तो बता दो। श्री की बारी में आवाज ना आ रही है। गैस तो इतनी करी, मतलब शरीर पर चोट चेक करी थी सारे को? बाल लिए थे? बाल ना नाखून? हाँ, बिना ले मत। हैं? हाँ। कौन से हाथ के लिए थे नाखून? सीधे से। अच्छा, और बाल कहाँ के लिए थे? बाल कहाँ के लिए थे? जहाँ के ले जाते तंकी। अरे यार, तुम नहीं बताना तो फोन रख दो फोन। क्यों? बेशर्म वर्दी वालों के किस्से तो बहुत हैं, लेकिन खाकी के गुनाह करने वालों में मेरठ पुलिस भी पीछे नहीं है। मेरठ पुलिस ने एक युवक को अपराधी बनाने के लिए एक बड़ा कारनामा कर डाला। आरोप है कि युवक की बाइक पर तमंचा रखकर उसे जबरन अपराधी बनाने का खेल खेला गया। पुलिस का ये खेल इंसान तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन तीसरी आंख ने जरूर इस मामले को कैद कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में 26 सितंबर को किठौर थाने के 2 पुलिस वाले एक युवक अंकित त्यागी के घर में बाहर आकर खड़े दिखते हैं। फिर एक पुलिस वाला अंकित की बाइक पर तमंचा रखने पहुंचता है। पुलिस अवैध तमंचा रखने के आरोप में युवक को हिरासत में लेकर चली गई। गोली मारने का डर दिखाकर पुलिस कर्मियों ने 50,000 की रिश्वत मांगी, लेकिन जब परिजनों ने घर का सीसीटीवी खंगाला तो पुलिस का कारनामा खुल गया। मामला खरखौदा थाना इलाके के खंदरावली गांव का है। बताया जा रहा है कि यहां रहने वाले अशोक त्यागी के परिवार का लोगों से जमीन विवाद चल रहा था। आरोप है कि पुलिस ने दूसरे पद से सेटिंग कर ली और जबरन अशोक के बेटे अंकित को फंसाया। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अंकित त्यागी की बाइक में तमंचा रखा है, जिसकी जांच करने पुलिस पहुंची थी। रात पुलिस गई हमारे घर पे, गेट की कुंडी खटखटाई, मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। उनसे पुलिस वालों ने पूछा कि फिरोज़ कहाँ पर है। अम्मी ने बताया वो तो घर पर नहीं है। हमारी बराबर में घेर में स्कूटी खड़ी हुई थी मेरी। उन्होंने पूछा स्कूटी की चाबी दिखाओ और स्कूटी के कागज़ दिखाओ। अम्मी ने बताया कि स्कूटी 1 नंबर की, हमारी चोरी की तो है नहीं निकाली स्कूटी हमने। उन्होंने अम्मी से चाबी ली स्कूटी की, स्कूटी के पास में गए, स्कूटी के पैरदान में तमंचा रखा और उसकी वीडियो बना ली और उनसे कहा कि इसकी टांग में गोली मार के इसे जेल भेजेंगे हम। जबकि स्कूटी जहाँ पे खड़ी हुई वहाँ हमारे कैमरे लगे हुए हैं। करीब
2:30 बजे स्कूटी लाके खड़ी करी है मैंने, काम करके आया हूँ, थैला मेरे हाथ में है औजारों का, और उसके बाद वो स्कूटी को लेकर चले गए और सुबह 50,000 रुपये लेके स्कूटी छोड़ दी। क्या वजह थी जो आपके घर आए? कुछ दुश्मनी पुरानी या कोई? सर मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है, ना ही कोई मुझ पर आज तक मुकदमा है। मैं प्लम्बर का काम करता हूँ, कोई मेरा किसी से कोई विवाद नहीं, कोई मामले का मुझे नहीं पता क्या हुआ। खाकी के कारनामों की फेरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन ये वो कारनामे हैं जो आम लोगों का खाकी पर से विश्वास खत्म कर रहे हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं, पर वर्दी में गुनाह करने वालों तक ये हाथ कब पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जब आम आदमी की हिफाजत की जिम्मेदारी वर्दी वालों पर है और वर्दी वाले ही हैवान बन जाएं, तो भला आम आदमी कहां जाए। सवाल ये भी है कि यूपी में अपराधी बन चुके खाकी वर्दी वालों का इलाज क्या है। क्या वर्दी पर दाग लगाने वालों को सिर्फ लाइन हाजिर करने की सजा काफी है? क्या सिर्फ आरोपियों का ट्रांसफर कर देने से ही पीड़ितों को इंसाफ मिल जाएगा? अगर नहीं तो फिर वर्दी के गुनहगारों के साथ नरमी क्यों? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और देश की बातें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों देखते हैं कि न्यूज इंडिया, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।